हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न। इसे सतत भिन्न के नाम से भी जानते हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे ताकि एग्जाम में आप सभी सारे क्वेश्चन को कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। जो ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हम इसे नीचे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिया गया है 2/3, यहाँ पर नीचे दिया गया है। तो इसे हम नीचे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया गया है, 5 बार दिया गया है। तो यहाँ पर हम 5 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हम यहाँ पर देखेंगे प्लस साइन दिया गया रहेगा तो हम प्लस करेंगे, अगर माइनस दिया गया रहेगा तो हम माइनस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। 8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। 13 और 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 21 आएगा। 21 और 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 34 आएगा। तो 34/21 जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कितना आएगा, 34/21। 34/21 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, ये भी एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन दिया गया है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर हम देखेंगे 1 + 1 + 1 + 1 + कितनी बार दिया गया है, 4 बार दिया गया है। तो यहाँ पर हम 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4। फिर हम देखेंगे यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे। तो 2 और 1 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 और 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा। 5 और 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। 8 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13/8 जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना आएगा, 13/8। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा दिया गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। ये भी एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन ही दिया गया है। अभी तक आगे के क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पर 1 दिया गया था और यहाँ पर भी 1 दिया गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो कोई बात नहीं, जैसे हमने आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है 1/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 5। अभी तक हम यहाँ पर डॉट लगाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम डॉट नहीं लगाएंगे, सीधे सीधे जो संख्याएं दी गई है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिखेंगे। अभी तक हम सीधे सीधे दोनों को जोड़ देते थे, लेकिन हम यहाँ पर सीधे सीधे नहीं जोड़ेंगे, हम इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद इस 1 को जोड़ देंगे। तो 5 और 2 कितना आएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। इसके बाद इस 11 का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे और इस 5 को जोड़ देंगे। तो 11 के हम 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फिर इस 16 का मल्टीप्लाई हम इस 3 के साथ में करेंगे और इस 11 को हम जोड़ देंगे। तो 16 कितना होता है, 48 और 11। तो 48 और 11 हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 59 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 59 आ जाएगा। तो 59/16 जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 59/16। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हम क्वेश्चन में देख रहे थे यहाँ पर प्लस साइन दिया रहता था, लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर माइनस साइन दिया गया है। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2/3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3। यहाँ पर हम देखेंगे 1 - 1 - 1 - 1 - 4 बार दिया गया, तो यहाँ पर हम 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर हम घटा देंगे, इन दोनों को घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 में से जब 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, -2 जाएगा। -2 में जब 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा, -3 आएगा। -3 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, -1/-3।
तो -1/-3, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 1/3। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। ये भी एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इतने को सॉल्व कर लेंगे। जब इतने को हम सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर हम रख देंगे, फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/4 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर लिखेंगे 4। फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन दिया गया है तो हम प्लस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई करके फिर हम इस 1 को जोड़ देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा। फिर हम इस 9 का मल्टीप्लाई इस 3 के साथ में करेंगे, 9 3 27 और इस 4 को जोड़ देंगे, 27 और 4 कितना आएगा 31 आ जाएगा। फिर 31 का मल्टीप्लाई हम इस 1 के साथ में करेंगे, 31 एक कम 31 और इस 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो 40/31, जो इतने की वैल्यू आई कितनी आई 40/31, यही इस वैल्यू को यहाँ पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 4 - 5 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 40/31 हो जाएगा। ये 31 ऊपर चला जाएगा, 4 - 5/40 मल्टीप्लाई 31 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 अठे 40, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 31/8। इस 8 को हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अट्ठे 8 हो जाएगा और 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा, और 8 में 8 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 हो जाएगा। 32 में से जब 31 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा बटे 8 हो जाएगा। तो जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1/8, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।